देखिए, यहाँ मुख्य समस्या तो बहुत सारा है, जैसे कि विद्या पेंशन हो, राशन कार्ड हो, विकलांग पेंशन हो, इस सब से बहुत लोग अभी तक वंचित है कि अब तक नहीं किया है। और बिजली का भी बहुत सारा समस्या है जो कि अनदेखी कर रहा है, जिसको भी बोला जा रहा है अनदेखी कर रहा है। देखिए, मेरा पत्नी जो है ग्रेजुएट है, वो डॉक्टर तनवीर का भी बहन है, बारसो के डॉक्टर तनवीर का बहन है, वो पढ़ी लिखी है, वो भी करेगी, हम भी उसके साथ में सहयोग करेंगे हम। अच्छा। और ऐसे हम लोग 15 साल सरपंच पद पर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम लोग किसी ने बुलाया है और उस जगह में नहीं गए। कभी भी किसी समय भी रात बेरात कभी भी बुलाया हम लोग पहुंचे हैं और उन लोगों का समस्या का निदान करते हैं। सबसे पहले तो हम हॉस्पिटल में डॉक्टर लाएंगे, उसके बाद बिगोर पंचायत में अभी ऐसा है कि बिगोर हटिया में हम लोग का हाट लगता है। एक बारिश होने के कारण इतना कादो कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अब तक 15 साल मुखिया रहने के बावजूद बिगोर हाट को अनदेखी किया गया है। सबसे पहले आएंगे तो हम बिगोर हटिया में डॉक्टर का हॉस्पिटल में डॉक्टर का व्यवस्था करेंगे, और जैसे कादो कीचड़ ना हो आने जाने के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का एक सड़क निकालेंगे हम। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां जोरों पर है। इसी क्रम में कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड में 8 दिसंबर को बिहार पंचायती चुनाव का 10वां चरण का चुनाव होना है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। इसी क्रम में हम मौजूद हैं कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत बिगोरहाट पंचायत में। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुजफ्फर हुसैन जी, जिन्होंने अपनी वाइफ को इस पंचायत से जो है मुखिया पद के प्रबल दावेदार बनाया है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी वाइफ जो है मुखिया पद पर चुनाव लड़ी, क्या वजह है और इस पंचायत के अंदर क्या क्या मुख्य समस्या है। एक युवा चेहरा के तौर पर जो है समाज के अंदर उभर कर आए हैं, क्या वजह है चुनाव लड़ने का और क्या क्या काम करना चाहते हैं पंचायत के लिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। आप अपना पूरा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन है, पंचायत बिगोरहाट है, हम मुखिया प्रत्याशी हैं। और सबसे पहले अगर हम मुखिया बने तो बिगोर पंचायत में हम लोगों का हॉस्पिटल है, जो कि हॉस्पिटल में अब तक डॉक्टर का सुविधा नहीं है, और डॉक्टर का सुविधा के लिए हमको जहां तक जाना पड़े बिगोर पंचायत के लोगों को ये सुविधा हम करेंगे। लगातार आप चुनावी इस मैदान में है, इस पंचायत की आपको बिगोर पंचायत की क्या क्या मुख्य समस्या दिख रही है। देखिए, यहाँ मुख्य समस्या तो बहुत सारा है, जैसे कि विद्या पेंशन हो, राशन कार्ड हो, विकलांग पेंशन हो, इस सब से बहुत लोग अभी तक वंचित है कि अब तक नहीं किया है जी। और बिजली का भी बहुत सारा समस्या है जो कि अनदेखी कर रहा है, जिसको भी बोला जा रहा है अनदेखी कर रहा है। युवा चेहरा के रूप में पंचायत के अंदर उभर कर आए हैं, क्या लग रहा है कि लोगों का जनसमर्थन आपको कैसा मिल रहा है इस बार। जी, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा संपर्क मिल रहा है, जनसंपर्क मिल रहा है जी। और आने के बाद हम सोचे हैं कि अगर आएंगे तो जैसे कि इंदिरा आवास हो, बिना घूस लिए हम इंदिरा आवास देंगे, विद्या पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ये सब बिना पैसा का करेंगे। क्या लगता है कि आपकी जो है पत्नी इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है, चुनाव जीतेंगे अगर इस पंचायत से, तो वो काम करेंगे या फिर आप काम करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं चुनाव जीतती है लेकिन उसके बदले जो है पुरुष सामने आ जाते हैं, कहीं ना कहीं इससे महिलाएं पिछड़ जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मेरा पत्नी जो है ग्रेजुएट है, वो डॉक्टर तनवीर का भी बहन है, बारसो के डॉक्टर तनवीर का बहन है, वो पढ़ी लिखी है, वो भी करेगी, हम भी उसके साथ में सहयोग करेंगे हम। अच्छा। और ऐसे हम लोग 15 साल सरपंच पद पर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम लोग किसी ने बुलाया है और उस जगह में नहीं गए हैं। पंचायत के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो लगातार जो है पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का समर्थन मुखिया पद के लिए आप ही की तरफ क्यों रहे। इसीलिए रहता, हम लोगों के साथ इसीलिए रहता है, कभी भी किसी समय भी रात बेरात कभी भी बुलाया हम लोग पहुंचे हैं और उन लोगों का समस्या का निदान करते हैं। 5 ऐसा काम बताइए अगर चुनाव जीत जाते हैं तो पंचायत के लिए करना चाहते हैं। 5 ऐसा काम, सबसे पहले तो हम हॉस्पिटल में डॉक्टर लाएंगे, उसके बाद बिगोर पंचायत में अभी ऐसा है कि बिगोर हटिया में हम लोग का हाट लगता है। एक बारिश होने के कारण इतना कादो कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अब तक 15 साल मुखिया रहने के बावजूद बिगोर हाट को अनदेखी किया गया है। सबसे पहले आएंगे तो हम बिगोर हटिया में डॉक्टर का हॉस्पिटल में डॉक्टर का व्यवस्था करेंगे, और जैसे कादो कीचड़ ना हो आने जाने के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का एक सड़क निकालेंगे। एम्बुलेंस का सुविधा रहेगा मेरा बिगोर पंचायत में। पंचायत में बाथरूम का सुविधा नहीं है, पेशाब पाखाना करने का कोई सुविधा नहीं है, वो सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। पंचायत को संदेश देना चाहते हैं कि हमको चुने और बिना घूस लिए
कभी भी रात बेरात कभी भी किसी भी समय हम लोग कभी भी जनता से जुड़े रहेंगे। इस बार हमको जनता मौका दे और जनता का हम विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर तोड़ दिए तो हम सभा बैठाएंगे, उसके बाद हमको कहेंगे हम इस्तीफा दे देंगे, उपचुनाव हो दूसरा मुखिया चुनेंगे। तो क्या वजह है चुनाव मुखिया पद पर लड़ने का? देख, बहुत सारा लोग ऐसे कहते हैं कि आप लोग सरपंच में हैं, विकास में आइए, विकास का फंड में आइए, इसीलिए हम लोग विकास का फंड में मुखिया में इस बार लड़ रहे हैं। देखिए जनता चुनना भी चाह रहे हैं, जनता बहुत समर्थक भी है और देखिए क्या करते हैं जनता। परिचय बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन है, साकिन खिजंडारिया, पोस्ट बिगोर हाट। तो आइए इनके जो बड़े भाई हैं इस पंचायत से, बिघोर पंचायत से, और सरपंच पद निवर्तमान सरपंच इस पंचायत के हैं जो 5 साल इस पंचायत में सरपंच पद को संभाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद नदीम जी। बिगोर पंचायत के हैं और पहले सरपंच थे हम 5 साल सरपंच रहे जी। उससे पहले बाबूजी रहा 10 साल। हाँ। क्योंकि जो सरपंच में हम कुछ किसी को लाभ नहीं दे पाए। जी। आदमी बोल रहा है तो कोई कहाँ लाभ मिलता है, आदमी उतना गांव गरीब का आदमी है, बोलता है हम लोग को सरपंच साहब कहाँ, हम लोग को इंदिरा आवास मिला, ये मिला वो मिला, कहाँ कुछ करते हैं। तो सरपंच को तो पैसा नहीं मिलता है, सब विकास का काम मुखिया करता है। इसीलिए बोलता है सरपंच आप रहे 5 साल आप रहे, 10 साल आपका बाबूजी रहा, किसी का केस मुकदमा झोट झमेला में किसी को भी नहीं फंसाया है। जैसे भी हो हम लोग जितना भी उलझन किया हुआ था सभी उलझन को हम लोग समाधान करने के लिए हम लोग ये है समाधान किए हैं। जितना भी केस मुकदमा अगर आदमी भी अगर चले जाता है आगे तो उस लोग हम लोग को इंसाफ करके पंचायती करके उसका समाधान निर्णय करते हैं। और बाकी पब्लिक क्या बोला दे नहीं आप सर ये मुखिया में लड़िए, तो हम देखते हैं मेरा भाई मुजफ्फर हुसैन जो है बगैर मुखिया रह के बगैर सरपंच रह के वो जो है बहुत आदमी का बहुत काम किया, हेल्प किया, चाहे बान पीड़ित में हो चाहे लॉकडाउन में हो किसी में भी हो। तो मुजफ्फर भाई का बहुत हाथ था, पब्लिक का बहुत रुझान था मुजफ्फर भाई का ऊपर। नहीं आप भी बहुत अच्छे आदमी हैं, आप भाई को लड़ाइए या आप खुद लड़िए मुखिया में। अच्छा। लेकिन हाँ क्या वजह रहा 5 साल सरपंच रहे हैं लेकिन इस बार सरपंच पद पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसके बजाय अपने भाई को जो है इस पंचायत से मुखिया पद पर चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या वजह यही है आदमी को विकास हम लोग दे ना पाए, कुछ नहीं दे पाए। अगर मुखिया पद में अगर रहेंगे तो आदमी को कुछ लाभ दे सकें, यही मतलब हम लोगों का निर्णय है। इसलिए भाई को बोले क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों को जिताइए, ब्रिज छाप पर मोहर लगाइए, मुखिया बनाइए। आप लोगों को हम 15 साल हम रहे, हम लोग किसी लाभ नहीं दे सके। अगर मुखिया में रहेंगे तो इंदिरा आवास हो चाहे रास्ता घाट का हो चाहे विकास का हो कोई भी काम हो इसी योजना हम लोग दे पाएंगे, आदमी को संतोष कर पाएंगे, यही वजह है। इसीलिए ब्रिज छाप पर वोट दीजिए, मुखिया बनाइए और आदमी को हम लोग विकास दे सके। तो आखिरकार आप हमारे चैनल के माध्यम से इस पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम तो मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन है और मेरा छाप है फूल छाप 5 नंबर में अंकित है और मेरा पत्नी मुखिया प्रत्याशी है। अगर मेरा पत्नी मुखिया प्रत्याशी के रूप में अगर आप लोग चुनते हैं, मेरा बिघोर पंचायत के लोग चुनते हैं तो हर समय इंशाअल्लाह सुख दुख में हम साथ रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा आज हमने बिघोर हाट पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सआदत नाज के पति मुजफ्फर हुसैन जी से बातचीत किया। उन्होंने बताया कि इनकी पत्नी जो है इस पंचायत से मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही है, क्या मुख्य वजह है और पंचायत के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ शाहजहां आलम। जय हिंद, जय भारत।